हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपका इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट भी है ये लॉ वो पढ़ने वाले हैं, डैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। राइट, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। लॉ ऑफ डीएमयू से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसको अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत ईजी लॉ भी है और हमारी रियल लाइफ से ही रिलेटेड है ना। इकोनॉमिक्स की सारी चीज़ें हमारी रियल लाइफ से ही रिलेटेड है, बट इससे तुम कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो लॉ है ना वो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं। सपोज करो, मैं तुम्हें जस्ट अभी एग्जांपल देती हूँ कॉन्सेप्ट में लाने से पहले, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को पता है बट जो नॉन साइंस वाले हैं, मतलब साइंस वाले हैं, उन्हें नहीं पता। तो चलो देखते हैं। देखो, लॉ ऑफ डीएमयू क्या कह रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी टेक्निकल वर्ड्स में जाने से पहले मैं तुम्हें एक सिनेरियो दे रही हूँ। सपोज करो मुझे ना बहुत तेज से भूख लगी है, ठीक है, और मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ खाऊं, तो मेरे सामने ना पिज्ज़ा आया। मैंने सोचा चलो खाते हैं। जब मैंने फर्स्ट स्लाइस ली ना उसकी, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। ऑफ कोर्स मिलेगा भी, क्योंकि ऑफ कोर्स जब लेवल इतना हाई था भूख का, तो ऑफ कोर्स राइट। देन जब मैंने उसकी नेक्स्ट स्लाइड्स खाई तब भी ऑफ कोर्स अच्छा, पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम बट बेटर, ठीक है। एंड देन एक और ली, तो ठीक है, अभी भूख एकदम शांत हो रही है। एक और ली, अभी तो एकदम पेट भर गया। फिर एक मान लो कोई और एक और पिज्ज़ा लेके आ गया, बोला ये भी खा लो। तो तुम्हें क्या लगता है, फिर मैं उसको देख के बोलूँगी यार अभी नहीं हो सकता, या मान लो मैंने इसको खा भी लिया, थोड़ा सा हो भी गया, फिर अगर मुझे एक और स्लाइस लेनी पड़ेगी तो शायद फिर मैं वॉमिट कर दूँ। क्यों? क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन हमें जो कमोडिटी की यूनिट दे रही है उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। एंड पहले तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा, देन दूसरे बार उससे कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, एंड देन फाइनली एक ऐसी स्टेज आएगी जहां तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा होगा, इट्स विल बी जीरो। और अगर और ज़्यादा उसमें भी कर दिया तो शायद वो नेगेटिव भी चला जाए। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर दिस लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइंग, है ना। किसी कमोडिटी की कैपेसिटी की वो तुम्हें सेटिस्फाई कर पाए, तो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को हम यूटिलिटी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। मार्जिनल मतलब क्या होता है? एडिशनल, है ना। और डेमिनिशिंग मतलब डिक्रीज होता। तो मतलब ये लॉ ऐसा है जो हमें बता रहा है कि जो सेटिस्फेक्शन है, कैसा सेटिस्फेक्शन, एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या होता है, जो हमें एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मिलता है, वो धीरे 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 डेमिनिश होता जाता है, मतलब डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो यही लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें एक एग्जाम्पल भी दिया कि एक बच्चा है, उसे चॉकलेट खाने का मन था, तो उसको चॉकलेट पहले मिले तो वो बहुत खुश हो गया, है ना। वो बोल भी रहा वाओ सो टेस्टी। एंड देन दूसरी खाई तब भी उसको अच्छा ही फील हो रहा है, तीसरी खाई तब भी उसको ठीक ठाक फील हो रहा है, चौथी खाई तो उसने बोल दिया नहीं भाई बहुत ज़्यादा ही मीठा हो गया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। एंड देन फोर्थ में तो उसको लग रहा है कि अभी उल्टी हो जाएगी अगर ज़्यादा और ले लिया एक बार तो, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कमोडिटी की कंज्यूम करता जाता है, तो जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, वो एडिशनल यूनिट के साथ क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है, मतलब डिक्लाइन होती जाती है। और ये होता भी है, ठीक है। इसको हम मेजर जिस यूनिट में करते हैं वो याद रखना, वो है तुम्हारा यूटिल्स, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखो मेंशन भी है, ठीक है। 10 यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो हमें उसे कैलकुलेट भी करना होता है, मतलब ये मेजर होगा। और जिस क्वांटिटी में मेजर होगा उसका टर्म क्या होगा? वो होगा तुम्हारा यूटिल्स, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हम मूव करते हैं अपने मेन डेफिनेशन या मीनिंग वाले पार्ट पे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो हमारा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं मोर एंड मोर, वैसे वैसे जो यूटिलिटी है, मतलब जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा हमें, ईच सक्सेसिव यूनिट, ये कीवर्ड है, मतलब कि एडिशनल यूनिट से आने वाली जो यूनिट हम कंज्यूम करते जा रहे हैं उसके साथ साथ वो क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। एडिशनल यूनिट, उसके बाद एक और यूनिट, उसके बाद एक और यूनिट, मतलब जितनी जल्दी जैसे हम सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वैसे वैसे जो सेटिस्फेक्शन उनसे मिल रहा होगा वो हमारा गिरता 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 जाएगा, ठीक है। इट वॉज इनिशियली प्रपोज्ड बाय, इसको एक जर्मन इकोनॉमिक्स ने प्रपोज किया था, एच एस गोसैन, और इसी के नाम पे इनका लॉ जाना भी जाता है, जैसे गोशान फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, तो उसको ये भी बोलते हैं, बट बहुत ही फेमस नाम इसका यही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो डीएमयू मेंशन करेगा, बट अगर ये भी करता है तो भी आपको अवेयर होना चाहिए इस बारे में कि इसको इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें इसका ना कर्व देखना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसका मीनिंग लिखोगे ना तो कर्व भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा?
वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिया है कि तुम क्या कर रहे हो, एप्पल कंज्यूम कर रहे हो, तो उसकी यूनिट्स यहाँ पे मेंशन है कि पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे। नेक्स्ट इज योर टोटल यूटिलिटी, कि मतलब उससे तुम्हें पूरे ऑल ओवर कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो है तुम्हारे टोटल यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हें पता है एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे बोलते हैं। तो एमयू हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो जैसे हमने अभी तुमने इससे पहले मैंने ऑलरेडी तुम्हें प्रोडक्शन कॉस्ट से सब पढ़ा दिया है, पहले पढ़ा दिया, तो कि ये वाला पहले होना चाहिए था, बट कोई नहीं, तुम्हें इतना तो आइडिया है कि फॉर्मूला क्या होता है ना। टी यू अगर हमें निकालना है, सॉरी एम यू अगर हमें निकालना है, तो टी यू एन माइनस वन, मतलब क्या, मतलब कि जो तुम्हारी पहली वाली यूनिट है उसको तुम्हें माइनस करना है तुम्हारी मेन यूनिट से, ठीक है। मतलब जो भी हम कैलकुलेट करें, लाइक हमें 25 यूनिट 1 पे कैलकुलेट करना है, एम यू क्या होगा, तो टी यू क्या है तुम्हारा, टी यू एन क्या है 25, और टी यू एन माइनस वन मतलब इससे पहले वाली यूनिट क्या है तुम्हारी, वो है 0, तो 25 माइनस 0 हमारा एम यू क्या आ जाएगा 25। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट निकालें तो तुम्हारी टोटल यूटिलिटी क्या है, टी यू एन क्या है 42, और टी यू एन माइनस वन मतलब इससे ऊपर वाली यूनिट डेट इज 25, तो 42 को माइनस करेंगे 25 तो हमारा क्या आ जाएगा 17। तो इस तरीके से हम एम यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, टी यू एन माइनस वन, ये कब होता है, जब यूनिट हमारी कॉन्टिन्यूस वे में हो, है ना, कॉन्सिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक लगातार आ रही है 1 2 3, बट अगर गैप होता है लाइक 1 के बाद 4 आ गया, ठीक है, या 1 के बाद 3 आ गया, मतलब डायरेक्ट 2 नहीं आया, ऐसे नहीं हो रहा है कि सीक्वेंस में है, तो फिर फॉर्मूला चेंज होगा, और उस केस में भी फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, एम यू का फॉर्मूला होगा तुम्हारा चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन क्यू, ठीक है। तो भी चेंज है टी यू में, डेट इज मान लो 42 माइनस 25, ठीक है, उसको तुम डिवाइड करोगे 2 माइनस 1 से, तो 42 25 का डिफरेंस हो गया 17, 17 डिवाइडेड बाय 1 डेट इज 17। ये कब होता है, जब सीरीज कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, ये मैंने बताया, लाइक 1 के बाद तुम्हें 3 दे दिया गया, 5 दे दिया, तो ये सीक्वेंस में नहीं है, ये सीक्वेंस में है। जब सीक्वेंस में होगी तो फॉर्मूला ये यूज होगा, बट जब सीक्वेंस में नहीं होगी तो फॉर्मूला हमेशा ये यूज होगा, याद रखना। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि क्या सीक्वेंस में होगा तब भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते, तो हाँ ये यूनिवर्सल फॉर्मूला दोनों केसेस में चला जाएगा, बट याद रखना जब कॉन्टिन्यूस नहीं है तो गलती से भी इससे आंसर मत निकाल देना, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि डिफरेंस भी देखो ना, फिर डिफरेंस तुम्हारा अलग आएगा, 3 माइनस 1 डेट इज 2 आएगा, तो अब तुम्हें उसका डिफरेंस 17 डिवाइड बाय 2 करके आंसर निकालना होगा, वो एम यू होगा, ओके। तो ये चीज़ भी तुम्हें याद रखनी है कॉन्सेप्ट वाइज, अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में कैलकुलेट करने का आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एप्पल की यूनिट टी यू ले लिया, एम यू हमारा निकल गया, ठीक है, माइनस करते जाएंगे तो हमारा एम यू इस तरीके से निकलता आएगा। तुम देख रहे हो कि 5 यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम करने पे हमारा 0 आ रहा है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटी, मतलब कि यहाँ पे हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है एडिशनल कंज्यूम करने से, एक और यूनिट, मतलब 4 तक तो सही था, अभी एक और जब ले ली ना एडिशनल यूनिट, तो उससे हमारी यूटिलिटी हमें कुछ मिल ही नहीं रही है, इट इज 0, ठीक है। और अगर हम फिर एक और कंज्यूम करते हैं लाइक 5 से 6 पे आते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर और ज्यादा वो क्या है माइनस में चली जाएगी, देखो 60 55 माइनस 60 करेंगे तो -5 आएगा, मतलब जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं वैसे वैसे यूटिलिटी गिर रही है, गिर के 0 भी हो रही है एंड देन वो माइनस भी हो रही है, ठीक है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो हमें ये पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। तुम पूरा अगर प्रॉपरली प्लॉट करोगे डिजिट के साथ तो वो ऑफ कोर्स आसान से बन जाएगा। तो हमने जैसे यहाँ पे ले ली यूनिट एप्पल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे हमने टी यू लिया हुआ है तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एम यू लिया है, मतलब बेसिकली हमने वो एम यू की यूनिट ली है, ये हमारा 0 हो गया ओरिजिन का पॉइंट, ये हम एम यू बना रहे हैं क्योंकि हम एम यू को ही प्लॉट कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का काम बस यही था कि एम यू हम कैलकुलेट कर लें बस। तो ये एम यू की हमने वैल्यूज है यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया, लाइक 5 10 15 20 25, और हमें ग्राफ तो ऐसे ही लेना होगा 5 5 के गैप पे, बट ये तुम्हें दिख रहा है 5 5 के गैप पे नहीं, 25 पे 17 है, फिर 12 है, 6 है, तो तुम अकॉर्डिंगली प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ पेपर है तो कर सकते हो, अदरवाइज तुम अंदाजे से कर सकते हो उसको, ठीक है। तो अगर हम देखें जब 1 यूनिट है एप्पल की तो एम यू कितना हमारा 25, तो 1 पे 25 हो गया, 2 है तो 17 है तो 2 पे हमारा 17 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, 3 है तो 12 है, इस तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे। और जो कर्व तुम्हारा जाएगा जब तुम इसको जोड़ोगे तो तुम देखोगे कि इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप करेगा, ठीक है।
यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारी यूनिट 5 है वहाँ पे क्या है, तुम्हारा MU 0 है, तो हम उसी तरीके से प्लॉट करेंगे, ठीक है, कि क्वांटिटी 5 पे वो 0 हो गया, एंड देन जब हम 6 पे गए हैं तो वो -5 हो गया, तो 6 पे ये -5 है। तो इस तरीके से आप प्लॉट करोगे तो कब हमेशा याद रखना कि जो भी हमारा बनेगा, ठीक है, जैसे भी हम ड्रॉ करेंगे ये आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब 0 से कट होकर नेगेटिव जाएगा, डाउनवर्ड स्लोप हमें देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना, डाउनवर्ड स्लोपिंग MU कर्व इंडिकेट द, ये डाउनवर्ड स्लोप इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे हम यूनिट और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं, विद एडिशनल यूनिट कंजम्पशन हमारे जो यूटिलिटी है वो गिरती जा रही है, ठीक है। और यही हमारा लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे तो वो एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी ऑफ कोर्स पहले वाली यूटिलिटी से कम होगी, ये तो आपको भी क्लियर है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमें यहाँ पे ना कुछ एजम्पशंस पढ़ने और कुछ क्रिटिसिज्म नहीं, एजम्पशन है और किस पे ये लागू नहीं होता, एक्सेप्शन, यस, एक्सेप्शन और एजम्पशन हम कवर करने वाले। सबसे पहले हम एजम्पशन पे आएंगे कि इस लॉ के अंदर हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पशन है यूटिलिटी कैन बी मेजर। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि यूटिल्स में हम मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी, ठीक है। अगर यूटिलिटी मेजर्ड ही नहीं हो पाएगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि पहले वाले के मुकाबले दूसरे वाले से हमें कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिली है ना, और वो कैसे कम है, तो उसके लिए हमें मेजर करना पड़ेगा। तो ये मेजर होगी, ये हमें एज्यूम करके चलना है कि जो भी सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके वो हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, और वो यूनिट है तुम्हारे यूटिल्स। तो ये एक पहला एजम्पशन है। दूसरा है कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूस। जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं ना वो लगातार होना चाहिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सोच लो मैंने एक पिज्जा सुबह कंज्यूम किया और एक रात में किया, तो भाई रात में किया तब भी मुझे एकदम भूख लग गई होगी, तो जितना सुबह मिला होगा सेटिस्फेक्शन उतना ही रात में मिल गया होगा, तो आप कहेंगे कि ये तो अप्लाई हुआ ही नहीं, मतलब गिरा ही नहीं। इसीलिए बोला जाता है, एग्जाम्पशन लिया जाता है कि लगातार हम कर रहे हैं विदाउट एनी गैप, एक स्लाइस, दो स्लाइस, तीन स्लाइस, चार स्लाइस, ऐसे ऐसे लगातार चल रहा है, ठीक है, गैप नहीं है, ओके, लॉन्ग टाइप का गैप नहीं है, छोटा मोटा गैप हो सकता है बट लंबे समय का कोई गैप नहीं है। नेक्स्ट इज होमोजीनियस यूनिट। हम ये मान के चलेंगे जो भी यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो पहले वाली यूनिट, मतलब जो भी यूनिट्स हम ले रहे हैं, ठीक है, वो सारी यूनिट एक क्या है, होमोजीनियस। जैसे एप्पल था तो सारे एप्पल क्या है, एक ही सेम साइज के हैं, सेम क्वालिटी के, सेम शेप के हैं, सेम टेस्ट के हैं। हो सकता है पहला वाला फीका हो, दूसरा वाला ज़्यादा मीठा हो तो मुझे और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो ऐसा भी नहीं मान के चलेंगे, हम मानेंगे सब कुछ होमोजीनियस है, मतलब एक जैसा ही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज कंज्यूमर को मानेंगे कि वो रैशनल, मतलब वो सोच समझ के डिसीजन लेता है जिससे वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। मान लो कंज्यूमर के पास चॉइस है कि वो 200 रुपए की नूडल्स खा सकता है और 100 रुपए का बर्गर खा सकता है, दोनों से यूटिलिटी सेम ही मिल रही है, ठीक है, उससे भी जितनी मिल रही है उससे भी उतनी मिल रही है, मान लो 200 यूटिल्स दोनों से मिल रही है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, मनी सेव करने की कोशिश करेगा। जब यूटिल्स सेम ही मिल रही है तो फिर भाई वो बर्गर चूज कर लेगा। तो इसलिए हम मानेंगे कंज्यूमर डिसीजन सोच समझ के लेगा अपना, ठीक है। नो चेंज इन इनकम, ये भी मान के चलेंगे कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ऐसा नहीं कि इनकम बढ़ गई तो फिर वो कुछ और कंज्यूम करने का सोचने लग गया, नहीं, या कुछ अच्छी क्वालिटी का कंज्यूम करने का सोचने लग गया, नहीं, हम मान के चलेंगे उसकी इनकम कांस्टेंट है। नेक्स्ट इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ऐसा भी नहीं कि उसकी हैबिट बदल गई, टेस्ट बदल गया एकदम से कि नहीं ये नहीं ये खाना है, तो प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं मानेंगे। एंड नेक्स्ट इज सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ये हम मान के चलेंगे तो हमारी यूनिट है जो कंज्यूम कर रहा है वो ना ज़्यादा बहुत छोटा है ना ज़्यादा स्मॉल है, मतलब जो क्वांटिटी तुम्हें लेनी है ना वो सुटेबल लेनी है। ये मत सोचना कि पानी की तुम बूंदे पीने लग गए और बोलने लगे कि एक बूंद से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो दूसरे से मिला, तीसरे से मिला। भाई क्वांटिटी आप ऐसी लो हर यूनिट की जो सुटेबल हो, ऐसा नहीं कि एक बार ग्लास भर पी लिया दूसरी बार तुम बूंद भर पी रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो क्वांटिटी जो कमोडिटी की है वो सुटेबल होनी चाहिए, ओके, यूनिट कंज्यूम जो भी कर रहे हैं वो सही क्वांटिटी में हो, ओके। नेक्स्ट इज एजम्पशंस क्या है हमने देख लिया। अब बेटा हम एक्सेप्शंस देखेंगे, ये चीज़ यहाँ पे हम ठीक करेंगे, हम अब एक्सेप्शंस देखेंगे, मतलब कहाँ पे ये जो लॉ है कि एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से यूटिलिटी गिरेगी नहीं, मतलब चाहे हम पहली यूनिट लें उसके बाद दूसरा लें, मतलब सेटिस्फेक्शन तो बराबर रहेगा, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, ऐसा कब हो सकता है। ऐसा कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला है हॉबीज एंड कलेक्शन। जो लोग को हॉबीज होती है ना, तो उनको भाई मजा आती है कलेक्शन की। मान लो हॉबी है, कुछ ना कुछ तुम कलेक्ट करते रहते हो, रेयर कॉइन स्टैम्प्स कलेक्ट करते रहते हो, तो तुम्हें जैसे एक और मिलेगा एक और मिले तो तुम्हें मतलब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा ही,
या ऐसा नहीं होगा कि एक कलेक्ट किया दूसरा कलेक्ट करने में वो डिक्रीज होगा, वो तो हॉबी है ना, वो तो मजा ही आ रही है तुम्हें, तो वो तो इंक्रीज ही होता जाएगा जैसे जैसे तुम्हारा कलेक्शन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ नहीं अप्लीकेबल। नेक्स्ट इज मनी। मनी का क्या है तुम्हें, तुम्हें क्या लगता है, तुम ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहते हो ना, आज इतना मिला कल और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो ऐसे होगा ना, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आज पैसा जितना मिल गया हम कल उससे कम चाहेंगे, नहीं, है ना। जैसे जैसे तुम्हें पैसा मिलता जाएगा तो तुम और ज्यादा ही चाहोगे, है ना। तो वो ये नहीं कि एडिशनल कंजम्पशन के साथ वो गिरती जाएगी, नहीं, वो बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट इज नॉलेज एंड एजुकेशन। जो पर्सन है जितनी ज़्यादा नॉलेज लेता है उसकी जो डिज़ायर है और नॉलेज गेन करने की और सीखने की वो बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं कि एक बार सीखा फिर गिरती जाएगा ख़त्म हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी, वो नहीं होगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट इज एडिक्टिव गुड। लाइक किसी को अल्कोहल और सिगरेट इन सब की लत लगी हुई है ना, तो दिन भर वो क्रेव ही करते रहेंगे, भले ही उनको कितना भी एक यूनिट से सेटिस्फेक्शन मिला हो, ठीक है, उनका सेटिस्फेक्शन गिरेगा नहीं, एक पीने के बाद उनको दूसरी चाहिए होगी, वो भी एकदम बराबर सेटिस्फेक्शन उनको दे रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एडिक्टिव है ना। तो एक के बाद एक बॉटल चढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये लॉ तुम्हारा काम नहीं करेगा। तो कुछ एक्सेप्शंस थी, कुछ एग्जाम्पशंस थे, एग्जाम्पशन जरूर याद रखना। कब याद रखना, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और ये कहीं ना कहीं तुम्हारा नेगेटिव, जीरो से नेगेटिव भी जाएगा, ये याद रखना, नेगेटिव होता है, ठीक है। और इस तरीके से तुम इसको प्लॉट करोगे, राइट स्टूडेंट्स। सो हमने ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और मैराथन आपकी जल्दी रिलीज होगी, आप उसको ज़रूर देखना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।